अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे और रहमतों का साया हम सबके ऊपर रखे। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, फजीता पिज़्ज़ा, और वो भी बग़ैर ओवन के। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा तो देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून यीस्ट चाहिए होगा, जिसे हम खमीर भी कह सकते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिला दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और 1 एग जो अच्छी तरह से बीट हुआ हो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जहाँ तक हम स्पून से मिक्स कर सकते हैं हम स्पून से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम हाथ से इसका डो बनाएंगे। डो की तरह से हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। अब इसके अंदर हम नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे डो बनाने के लिए। अब इसको हाथ से डो बनाने के जैसे हम अच्छे से इसको गूंद रहे हैं। अब लूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी हमने यूज़ किया है और हम पूरा टाइम में जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी हम नीम गर्म पानी ही यूज़ करेंगे। इस तरह अब इसका हमने डो बनाना है और वो डो बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट इसका डो होगा। ये हमने इसका डो तैयार कर लिया है और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये डो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट डो है। अब इसको ऊपर से मैंने ऑयल से कवर कर दिया है और इसको मैं मिनिमम 45 मिनट्स तक कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। अब इसका जो बोल था वही मैं इसके ऊपर ओवरलैप करके रख दूँगी ताकि ये एयर टाइट हो जाए और 45 मिनट्स तक मैं इसको गर्मी के अंदर रखा रहने दूँगी। यानी बहुत कूल टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ये 45 मिनट्स बाद ये राइज़ हो चुका है। अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम देखते हैं। ये हमने लिए पिज़्ज़ा चीज़ क्योंकि हमें इसकी फिलिंग भी करनी है। ये हमने हाफ़ kg चिकन ली है। बहुत छोटे छोटे पीसेस इसके मैंने काट लिए हैं। 2 या 3 अनियंस ले लें, आप साइज़ पे डिपेंड करता है, और 1 कैप्सिकम। ब्लैक ऑलिव्स ले लें एज़ पर रिक्वायर्ड, जितना आप खाएं। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लें, कम है तो आप कम ले लीजिए। अब हमने चिकन के अंदर थोड़ी सी मैरिनेशन करनी है और उसके बाद हमने इसको फ्राई करने है। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट का लिया है। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है सोया सॉस। सोया सॉस हमने 2 टीस्पून डालना है। फिर इसके बाद हमने 2 टीस्पून ही विनेगर सॉस भी डालना है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च, और इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा मिर्चें तेज़ थोड़ी सी रखना चाह रही हूँ तो मैंने इसमें चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून फुल। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के जाएंगे और 1 टीस्पून चिली पाउडर भी मैं डाल रही हूँ, सिर्फ इसको थोड़ा सा फजीता का फ्लेवर देने के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे। अब हमने थोड़ी सी देर उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैं ये सारी चिकन को डाल रही हूँ और इसको मुझे बिल्कुल से फ्राई करना है क्योंकि उसकी टॉपिंग मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर डालनी है। तो अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं ये अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा जब तक हमें इसको फ्राइंग पैन में मीडियम फ्लेम पे पकाना है।
ये अब पकने जैसा हो गया है, ये देखेंगे थोड़ा सा भुनने जैसा हो जाएगा। और क्योंकि इसके चिकन के छोटे छोटे से पीसेस हैं, तो चिकन तो पहले भी बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती है, तो इसकी टेंडर होने का इतना हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये जल्दी से टेंडर भी हो जाएगी जब तक इसका पानी खुश्क होगा, और ये फ्राई होगी जब तक ये टेंडर हो जाएगी, और ये बिल्कुल से रेडी है। अब मैं पिज़्ज़ा की फिलिंग करूँगी और पिज़्ज़ा को उसको बनाऊँगी। यहाँ मैंने सब चीज़ें अरेंज करके रख ली हैं, सब चीज़ें कट कर ली हैं, कैप्सिकम, अनियन और ओलिव्स। यहाँ मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस खुद घर में बनाया हुआ है, ये होममेड। इसकी भी रेसिपी मैं नेक्स्ट दूँगी आप लोगों को। ये बहुत ज़बरदस्त बना है और मैंने घर में बनाया है। तो अब मैंने ये पिज़्ज़ा जिसमें बेक होगा उसकी ट्रे रखी हुई है। अब मैं पिज़्ज़ा का डो देखती हूँ। ये देखें, पिज़्ज़ा का डो बहुत ज़बरदस्त राइस हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छा सा इसका जो है वो नरम सा है। ये इसको इस तरह से हम थोड़ा सा और इसको हम मुक्कियाँ मारेंगे, थोड़ा को फैलाएंगे। अब हम इसको एक पिज़्ज़ा की शेप में हम इसको कर देंगे। जितना हाथ से आप इसको थोड़ा सा दबा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नरम और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा होता है, तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अब बाकी का मैंने इसको बेलन से बेल रहा है, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उस तरह, और इसका साइज़ बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना हमारा मोल्ड है। अब मोल्ड में मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग पहले से कर ली थी, और अब मैं इस पिज़्ज़ा की जो मैंने रोटी बनाई है, डो बनाया है, अब ये ऑयलिंग मैं दोबारा कर रही हूँ। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर इसको इस तरह से रख दूँगी। अब आप मोल्ड के जैसे इसको सेट कर लें। ये इसको मैं मोल्ड के जैसे सेट कर रही हूँ। अब ये अच्छा सा इसको सेट कर दें, मतलब ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, इसका मीडियम इसका जो मतलब मोटाई होना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो ये सख्त सा हो जाएगा। अब ये मैंने कांटे से इसमें थोड़े से ये होल बनाए हैं इस तरह, क्योंकि जब ये बेक होगा तो इसके अंदर एयर ना आ जाए, तो इससे ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। अब मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर डाला है। अब मैं अच्छे से इसको फैला रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस मैंने खुद घर में बनाई है, मैंने आपको बताया था। होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैं नेक्स्ट रेसिपी में ज़रूर बताऊँगी, आप ज़रूर बताइएगा। अभी मैं नहीं बता सकी क्योंकि बहुत लंबी रेसिपी हो जाती मेरी। तो अब ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही टेस्टी और बहुत आसानी से बन जाता है घर के अंदर। ये पिज़्ज़ा सॉस अच्छा सा बना के आप अच्छे से डाल दें। उसके ऊपर मैंने चिकन को अच्छे से फैला दिया है। अब हर तरफ से इक्वली आप इसको फैला दें चिकन को। उसके ऊपर आप वेजिटेबल डाल दीजिए, कैप्सिकम और जो हमने अनियंस काटे थे, ये अच्छे से मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं अनियंस डाल रही हूँ। ऐसे ही बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटने हैं, बहुत ज़्यादा मोटा आपने नहीं काटना है, फिर वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि ये पिज़्ज़ा चीज़ है, इसके अंदर मोज़रेला चीज़ और जो चेडर चीज़ है वो दोनों मिक्स हुई हुई हैं। लेकिन आप मोज़रेला और चेडर दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। क्योंकि मुझे नहीं मिली थी तो मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ ले ली है। और अब मैं इसके ऊपर ओलिव्स डाल रही हूँ। ओलिव्स को मैंने तो फुल लिए थे, मतलब बगैर कट हुए हुए, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब आप इसकी फिलिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं। ये ओवरऑल तैयार हो चुका है। अब हम इसको बेक करने के लिए लेकर जाते हैं। ये मैंने एक छोटी सी जो हम हर घर के अंदर एक आटा गूंदने का एक तसला या एक थाली कह सकते हैं आप होता है, मेरे पास एक बड़ी थी। मैंने वो बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दी थी और उसके बाद उसको मैंने बेक कर दिया। और ये देखें मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी इसकी
रोटी बनी है। ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त इसकी रोटी है और ये खाने में भी बहुत सॉफ्ट है। बहुत बेस्ट पिज़्ज़ा बना है। ये देखिए, तो आपको मेरी रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।